बाहर तो हम रेडी होके एकदम अच्छे से सज धज के जाते हैं, बट अगर हम घर में होते हैं तो कौन कौन बिल्कुल बंदरिया लगता है, कमेंट करके मुझे अब भी ज़रूर बताना। तो फर्स्ट बात करते हैं क्लॉथ्स की। जी हाँ, हमें घर में डेली वेयर में कुछ ब्राइट से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी कलर हो, पर्पल कलर हो, ग्रीन कलर हो, या फिर रेड कलर हो, ब्लैक कलर हो। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो आपकी पर्सनालिटी और निखर के आ जाती है। जो हाउस वाइफ है उनको मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि वो ब्राइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि वो किचन के सामने या बच्चों के साथ कुछ काम करते हैं तो दिन भर बिजी रहते हैं, तो उनके कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है और दूसरे दिन धोने को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जिनका स्किन टोन एकदम डार्क है वो फेंट कलर के कपड़े पहने। याद रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहन लीजिएगा और ऐसे कपड़े पहनो जो आपके बॉडी शेप को एकदम निखारता है। ज़्यादा लूज भी कपड़े हमें पहनने नहीं है और ज़्यादा फिटिंग भी कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। बट अगर कोई हाउसवाइफ साड़ी पहनती है तो बाहर जाते टाइम ऐसे साड़ी पहनते एकदम प्रॉपर से पिनअप बिनअप होता है। बट अगर वो घर में साड़ी पहनते तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ तौलिया ऐसे घेर के बांधा हो या कुछ लुंगी जैसा बांधा हो, इस तरह से ऐसे एकदम लुंगी लपेटी हो ऐसे लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर पिनअप भी नहीं करती है, तो एकदम देखने के लिए भी इतना गंदा लगता है। इसीलिए अगर आप हाउस वाइफ है तो आप घर में भी साड़ी पहनते तो उसको अच्छे से प्रॉपर एकदम पिनअप कीजिएगा, यानी कि आप दिन भर जब काम करोगे तो वो बीच बीच में भी नहीं आ जाएगी और आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा और वो अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी। बट अगर कुछ हाउस वाइफ ऐसे हैं जो नाइट सूट पहनते हैं या गाउन पहनते हैं या सूट पहनते हैं, तो उन्हें भी अपने कलर का, स्किन कलर का ध्यान रखते हुए अपने कपड़ों को चुनना है और कॉटन कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं। और याद रखना, जो हम ड्रेसअप करते हैं तो उसका पजामा हमारा एंकल लेंथ, या हम जीन्स पहनते हैं तो उस जीन्स की लेंथ हमारे एंकल लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एंकल लेंथ पहनते हैं तो हमारी पर्सनालिटी उभर के आती है, डेवलप दिखती है और हम आकर्षक दिखते हैं। तो याद रखना, हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें कपड़े चूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्राइट कलर चूज़ करना है। बट जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि ब्राइट कलर के कपड़े पहने। हम जब बाहर जाते हैं, कोई शादी होती है या फंक्शन होता है, तो हम चलो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आईब्रोज बनाते हैं, वैक्स करते हैं, पैरों का वैक्स करते हैं, तो मतलब क्लीन एकदम होते हैं। बट अगर हम घर में हो तो हम एक एक महीना, दो दो महीने, यानी कि जहाँ कहीं हमें बाहर जाना ही नहीं है तब तक हम हमारे आईब्रोज नहीं बनवाते हैं, तो एकदम जंगल जैसा लगता है एकदम मतलब खुद को ऐसे फीलिंग आती है कि यार हमारे फेस पे क्या जंगल आ गया है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मंथली या 1.5 महीने में ब्यूटी पार्लर जाना ही जाना है और हमारे आईब्रो को प्रॉपर बना के लेना है। याद रखें, आप जब घर में भी हो तो भी आपको डेली बेसिस पे आपके आईब्रो का शेप अच्छे से दिखना चाहिए। अगर आप आपके आईब्रोज अच्छे से बनवा लोगे तो आपके फेस का पूरा जो शेप है और आपका फेस वो एकदम उभर के आता है, निखर के आता है। इसलिए कोई फंक्शन के लिए नहीं, बट अगर घर में भी हो तो भी आपको अच्छे से आईब्रोज बना के लेनी है। मेरी अगली टिप है चश्मा। जी हाँ, आज के युग में क्या बूढ़े क्या छोटे सबको चश्मा लग गया है। हाँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी भी उतनी ही यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत सारी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रही कि पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनको चश्मा लग गया है। बट हमें चश्मा डेली बेसिस पे ऐसा यूज़ करना चाहिए जो हमारे पर्सनैलिटी को निखारता है। जी हाँ, हमें दादी माँ या कोई से बाबा या कोई बूढ़ी आपा जान, इस तरह से हमें चश्मा बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। हमें एकदम से अट्रैक्टिव चश्मा बनवाना है जो कि हमारी पर्सनालिटी को और उभार दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चश्मा है, डेली बेसिस पे भी मैं पहनती हूँ, चर्च या कहीं बाहर जाना है तो भी पहनती हूँ। तो ये ऐसा लगता है कि कोई गॉगल है। तो आपको एकदम स्टाइलिश अपना चश्मा चुनना है ताकि आप डेली बेसिस भी उसको पहने तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका फेस उससे और अच्छा सा निखर के आए। तो मेरे लॉन्ग हेयर है और दिन भर मैं उसको खुले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं उसको अच्छे से कभी चोटी बना लेती हूँ जो बहुत स्टाइलिश हो, या आप कुछ अच्छा सा बन बना सकते हैं तो मैं भी अच्छा सा ऊपर बन बना लेती हूँ। और फेस अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ से ऐसे लट निकालती हूँ तो वो भी एकदम परफेक्ट दिखता है। तो आप अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप अच्छे से कोई चोटी बना लें, या अगर आप पॉनीटेल बनना चाहते हैं तो आप पॉनीटेल भी बना सकते हैं, या फिर आप अच्छे सा बन बना लीजिए। तो इस तरह से आप अगर अपने बाल अच्छे से सेट करेंगे तो आप दिन भर अच्छे से लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी निखर के आ जाएगी।
बात करते हैं मेकअप की। जी हाँ, बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब के वीडियो देखे हैं जो बोलते हैं कि दिन में आप अच्छे सा मेकअप करके रहो तो आप दिन भर बहुत अच्छे दिखोगे। बट फर्स्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेकअप किया, जी आप भी कौन सा, हाँ अभी समर चल रहा है, अगर समझो मैंने अभी ऐसे मेकअप किया और मैं गैस के सामने खड़ी हो गई, मैंने पूरा अपना खाना पका लिया, तो आप बताओ मुझे कि ये मेरा मेकअप रहेगा क्या वहाँ पे? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बंदरिया लगूंगी मैं तो, क्योंकि इतना सारा पसीना आएगा तो जो मेरा फेस है एकदम गंदा दिखेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, कोई भी सीज़न हो, हाउस वाइफ ना मेकअप के साथ रह नहीं सकती दिन भर घर में, क्योंकि ये मुझे पता है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेकअप तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेकअप करने के बाद क्या हाल होता है और जब साथ में बच्चे हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप स्कूल गर्ल है या कॉलेज गर्ल है तो आप थोड़ा बहुत मेकअप कर सकती है, कॉम्पैक्ट लगा सकती है, सनस्क्रीन लगा सकती है, लिप ग्लॉस लगा सकती है, बस इतना आप कुछ करना है। डेली बेसिस पे आपको घर में फाउंडेशन ब्यूटेशन लगा के बैठना नहीं है, क्योंकि उसके स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं बात करते हैं तो 15 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालें। अपनी स्किन अच्छे से टोनिंग करिए टोनर के साथ, आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइजर करिए, मॉइस्चराइजर के साथ अच्छा सा सनस्क्रीन लगाइए, और उसके साथ साथ आप अपने लिप ग्लॉस लगा लीजिए, और अच्छा सा कोई मतलब छोटी बना लीजिए या फिर हेयर बन बना लीजिए, तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से दिखोगे भी और अट्रैक्टिव भी लगोगे। अब बात करते हैं, गेस करो, नेल पेंट की। जी हाँ, आप बात करते हैं नेल्स की। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप हाउसवाइफ हो या गर्ल्स हो अपने नेल्स क्लीन रखो, अच्छे से रखो वो तो मुझे पता है, क्योंकि आप इतने सारे काम करते हैं, धोना धोते हैं, बर्तन मांजते हैं और दिन भर खाना पकाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके नेल्स अच्छे से होंगे ही, साफ होंगे ही। बट अभी बात ये आती है कि हम उनको कैसे पैम्पर करें। तो याद रखें कि अगर आप बहुत बहुत बिजी है तो आप आपके नेल्स छोटे छोटे अगर आपने बढ़ाए भी है तो बस उनको साफ रखें और ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब आधी गई हुई नेल पेंट से अच्छा है कि बेटर है कि वो गंदा दिखने से अच्छा है कि हम नेल पेंट ही ना लगाए। बट अच्छे से कौन सी तो एक रिंग पहन लीजिए तो अच्छा लगेगा। बट उसके लिए ऑप्शंस भी है, आप वाटर कलर का नेल पेंट यूज़ कर सकती है, आप वाइट कलर का नेल पेंट यूज़ कर सकती है। अगर कोई ऐसे हाउस वाइफ है जिनके पास 2 दिन छोड़ के टाइम है, तीसरे दिन चौथे दिन, तो वो अच्छे से नेल पेंट अप्लाई कर सकती है। तो याद अभी मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने रेड कलर अप्लाई किया है। बट अगर आज तो ये काम करूँगी, मैं धोना करूँगी, बर्तन करूँगी, तो ये कलर जाएगा, नेल पेंट का आधा जाएगा आधा रहेगा। बट अगर मैं कल ब्लैक कलर का अगर नाइट सूट पहनती हूँ तो ये बिल्कुल गंदा लगेगा, क्योंकि आधा है रेड कलर का नेल पेंट गया हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो रेड कलर का नेल पेंट गया है, बस उसके आगे आगे जितना गया हुआ है उसके आगे आगे हम ब्लैक कलर का और एक फिनिशिंग देंगे और एक टच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो वो भी एक अलग नेल पेंट लगेगी कि ये हमने क्रिएट किया है ये नेल पेंट का लुक, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा हमारे ड्रेस के साथ। तो अभी मेन बात करते हैं वो है हमारी एडी। हम दिन भर बिना स्लीपर के या बिना चप्पल के या बिना फ्लोटर के घर में ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि बाहर हम स्लीपर फ्लोटर कुछ भी हो यूज़ करते हैं, लेकिन हम घर में वो यूज़ नहीं करते। इसकी वजह से हमारी एडी बहुत फट जाती है और जो हमारा लुक है वो भी एकदम फिट नहीं लगता है विदाउट स्लीपर हो या विदाउट एक अच्छी सी फ्लोटर हो। इसलिए मैं हर हाउसवाइफ को, हर गर्ल्स और हर कॉलेज स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ कि वो दिन भर घर में एक अच्छी सी फ्लोटर या फिर डॉक्टर चप्पल रहती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से फ्लो होता है, उस तरह से एक स्लीपर या फ्लोटर आप दिन में एकदम स्टाइलिश स्लीपर होती है या फ्लोटर होती है तो उसको आप घर में ज़रूर पहन लीजिएगा। क्योंकि आप अच्छे से ड्रेसअप के साथ या अच्छे से हेयर स्टाइल के साथ जब आप वो फ्लोटर पहनती है या वो चप्पल पहनती है या फिर वो डॉक्टर चप्पल हो जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, तो जब आप वो पहनती है तो आपके पर्सनालिटी को चार चांद लगते हैं और आपकी पर्सनालिटी एकदम उभर के आती है।
याद रखना कि हमें सिंपल से ज्वेलरी पहननी है और वो ज्वेलरी भी एकदम सिंपल से हो। अगर आपने गोल्डन कलर के कान में पहने हैं तो याद रखना हमें गले में भी गोल्डन कलर का ही कुछ पहनना है। और अगर हम गले में कुछ अच्छे से पहन रहे हैं तो याद रखना कि हमें हमारे जो उंगली के जो यानी अंगूठी है वो भी उसी कलर से पहनने हैं। अगर सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्डन है तो गोल्डन। अभी आप देखिए मैंने सिल्वर कलर का पेंडल गले में डाल दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने मेरे कान में कुछ भी नहीं पहना है, बट अगर आप देखेंगे कि मेरी उंगलियों में, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि गले में भी मैंने सिल्वर डाला है और उंगलियों में भी मैंने सिल्वर अंगूठी ही डाली है। तो इस तरह से हमें गोल्डन या सिल्वर कलर देखना है, उस तरह से हमें ज्वेलरी पहननी है। और याद रखना ज्वेलरी भी इतनी नहीं पहनना है। मैं देखती हूँ कि कुछ हाउस वाइफ होती है, कुछ गर्ल्स होते हैं, वो यहाँ भी पहनती है, यहाँ भी पहनती है, यहाँ भी पहनती है, गले में यहाँ पे पहना और फिर यहाँ पे पहना। अगर आप मंगलसूत्र पहनते हैं तो एकदम डिसेंटली, यानी एकदम स्मॉल सा, जो आप एकदम साड़ी पे भी अच्छा लगे, ड्रेस पे भी अच्छा लगे, जीन्स पे भी अच्छा लगे और कुर्ती पे भी अच्छा लगे, इस तरह से आपको वो मंगलसूत्र वेयर करना है। आपकी जो रिंग्स है, कोई यहाँ पे भी रिंग्स पहनता है, कोई यहाँ पे भी रिंग्स पहनता है, तो वो एकदम से मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो याद रखना कि अगर आप रिंग्स भी पहन रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बस इनफ हो गए, इससे ज़्यादा आपको रिंग भी नहीं पहननी चाहिए। और याद रखना जब हम कान में पहनते हैं डेली बेसिस पे तो इतने बड़े लंबे झुमके या कुछ इतना ऐसा वेयर नहीं करना है। अगर आपके पास गोल्ड के कान में है तो बस आप छोटे से टॉप्स पहन लीजिए, या फिर एक छोटे से एकदम छोटे छोटे जो कान में होते हैं, या फिर यहाँ पे बाली होती है, आप इस तरह से कुछ पहन लीजिए। और जो हमारे पैर में जो पायल होते हैं वो भी देखिए कि अच्छे से है या नहीं, या बहुत काले हो गए हैं डस्ट की वजह से, तो आप भी उसको प्रॉपर धो के लीजिएगा और पहन लीजिएगा। जो हमारी बिच्छू हो गई वो भी देखिए कि आप अच्छे से क्लीन है, वो भी धो के लीजिएगा। तो इस तरह से ज्वेलरी पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और एकदम सिंपली ज्वेलरी आपको घर में पहननी है। कॉलेज गर्ल है या स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, या फिर जो ऐसे हाउसवाइफ है जो एकदम स्टाइलिश रहना पसंद करती है, तो वो छोटे छोटे से जो क्लेचर मिलते हैं वो भी पफ के साथ अपने खुद को मैच कर सकती है, हेयर स्टाइल को, या फिर छोटे छोटे क्लेचर्स लगा सकती है, तो वो भी उनको बहुत अच्छे दिखेंगे। या फिर कोई हाउसवाइफ है या कोई कॉलेज गर्ल है जिनको नाइट ड्रेस पहनने की, या घर में अच्छा सा सूट पहनती है एकदम कलरफुल, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए वो मैचिंग हेयर बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो अब अभी आप देखो कि मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना है, जी हाँ, और उस मेरी पर्सनालिटी को मैंने निखारने के लिए उसको वाइट कलर का एक हेयर बेल्ट भी पहना है। इसी तरह अगर आप हाउसवाइफ है, आप ड्रेस पहनती है, या फिर आप नाइट ड्रेस पहनती है, आप गाउन पहनती है, तो आप अपनी पर्सनालिटी को दिन भर घर में रहकर भी अपने हेयर बेल्ट लगा के उसको मैचिंग उसको इन्हांस कर सकती है और ब्यूटीफुल लग सकती है। या फिर आप एक बन के साथ एकदम पफ निकाला और उसको मैचिंग से क्लेचर लगा लिया एकदम कलरफुल, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये बातें भी आप छोटी छोटी सी ध्यान में रखो कि आपको हेयर बेल्ट मैच कर सकते हैं, आप छोटे छोटे क्लेचर्स मैच कर सकते हैं, आप पॉनीटेल के लिए अच्छे से जो बो होते हैं वो मैच कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बातें भी आप ध्यान में रख सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना ख्याल रखना, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना, और देखना ना भूलिए अनूप ड्रीम वर्ल्ड।